आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और अब बहुत ही जबरदस्त उलटफेर अपनी फहरिस्त में करने जा रहा हूं। एक शायर को बुला रहा हूं जो हंगामों का शायर है, जो मुशायरों में हंगामे पैदा करता है, जिसका नाम पुकारने भर से मुशायरे में एक ऐसा हंगामा बपा हो जाता है कि सामईन जोरदार तालियों की गूंज में उसका इस्तकबाल करने के लिए आमादा हो जाते हैं। मैं सिर्फ नाम पुकारूंगा, सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से आने वाला एक ऐसा मेहमान शायर जो आपकी बात को शायरी बनाकर आपकी अदालत में पेश कर दे। ये कमाल देखना है तो आइए मुलाकात करते हैं मुशायरों के बहुत महबूब शायर हाशिम फिरोजाबादी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। हाशिम फिरोजाबादी। अस्सलाम वालेकुम। जो आपने मेरे इस्तकबाल में तालियां बजाई नदीम भाई के कहने से, यकीन जानिए इतनी तालियां तो मैं खुद अकेला बजा लेता। नहीं, आप मुझे फर्जी तालियां नहीं चाहिए, इजाज़त है। मेरी पहली हाजिरी है। मुझे पहले आ चुका हूं क्या? कब आया था? 10 साल पहले। वो तब मुझे अपना होश नहीं है, मुझे याद नहीं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम आया हूं। यकीन जाइए मुहिब भाई ने मुझे कई मरतबा हुक्म दिया, लेकिन इस बार उनके छोटे भाई मेरे क्लासमेट थे शब्बू, वो आउट ऑफ कंट्री हैं। उनका हुक्म था, मेरे क्लासमेट मेरे तमाम साजिद भाई बैठे हैं। मैं बहैसियत एक तालिब इल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरी हाज़िरी हुई है और मेरे मुशायरे की आबरू सदर मुशायरा सदर मौसूफ तशरीफ़ रखते हैं, आप भी अलीग हैं। तो मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं और आपसे बहुत अदब के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूं। प्लीज़ एक चहलकदमी बंद कर दीजिए। भैया रेड जैकेट, ये कमेटी प्लीज़ बैठ जाइए। अब इससे अच्छा इंतजाम आप कर नहीं पाएंगे, बैठ जाइए प्लीज़, बैठ जाइए। मुझे सिर्फ और 10 से 15 मिनट दे दीजिए। मैं वादा करता हूं जिस उम्मीद के साथ मुझे मुहिब भाई ने आवाज़ दी वो सारे उसे सब अंजाम दूंगा। इजाज़त है। और क्या चाहिए चौथी लाइन पे मोतिहारी अपनी मोहर लगाए। अगर आपके वकालत ठीक की हो तो एक हाथ हवा में लहराते हुए, प्लीज मोबाइल बंद करें, मोबाइल रिकॉर्डिंग बंद। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। प्लीज मोबाइल बंद करना। मैं नहीं पढ़ूंगा, खुदा की कसम नहीं पढ़ूंगा। प्लीज मोबाइल बंद कर दे आप एकदम, प्लीज बंद। बहुत अदब के साथ गुजारिश है मेरी। मैं चाहता हूं कि मेरी शायरी आप तक पहुंचे। और जो लोग आ रहे हैं उधर बंद कर, रास्ता बंद कर दीजिए 10 से 15 मिनट, प्लीज बंद कर दीजिए। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। मोतिहारी के अच्छे लोगों, चौथे मिसरे में आपकी सदाएं बुलंद हो। पेश करता हूं शरीक, अगर मीडिया यहां मौजूद हो तो खास तौर से मेरी 4 लाइनों को जगह दे। पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। वाह 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 वाह, सरहदों पर वाह 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 वाह। भाई हाशिम क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये गुल मैं आप सबकी नजर करता हूं। ये आपने अच्छा सुना तो ये गुल मेरे हिस्से में आई। अगर आप सन्नाटे में सुनते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहां तक मुझ तक ये लोग आते। मेरे पास चाय 2 मरतबा आई। कितनी बार आई? 2 बार। लेकिन मैंने चाय नहीं पी। उसका सबब सिर्फ ये है कि चाय आप तक नहीं पहुंची थी। मैंने पूरा दोस्त होने का सबूत दिया है। मैंने पूरा दोस्त होने। इसको बिठाइए, ये क्या कर रहा है? बट ऐसे बैठ जाए जैसे सरकारी छत बैठ जाती है बरसात में। बिठाओ इसको। इसको यही नहीं पता कहां क्या करना है। मोहिब भाई
आपकी मेहनतों को सलाम, लेकिन ये छोटी छोटी कमियां इसको दूर करिए प्लीज, बिठा दीजिए प्लीज। और क्या चाहिए एक बता, आप भी दाद दे सकते हैं? और क्या जैसे मैंने पीछे देखा सब कहते हैं वाह, वरना सब रखे हुए बैठे नहीं है। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सुनिएगा, शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। क्या कहना? बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। सदाएं कमजोर हैं, इससे अच्छा मैं आपके लिए कुछ कह नहीं पाया। चौथी लाइन में अगर आपकी बात हो तो मुझे दुआओं से नवाजें। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा एक मिसरा एक तरफ। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम कर। वाह 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 भाई, क्या कहना है? वाह 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 वाह। नहीं नहीं, दोबारा नहीं, एक ही बार में समझ जाए तो अच्छा है। सुन लो ए आशिकों, बैठे कि नहीं बैठे? नहीं, इधर हाथ उठाया है तो इधर ही ये बैठे। आवाज कहां से निकालता है मैं समझ नहीं पाता। अरे पता नहीं कैसी, मैं डर जाता हूं कभी, पता नहीं कैसे चीखता है। सुन लो ए आशिकों, बाबा, मौत से मत डरो। बाबा, जब शायरी सुनते हो तो बाबा करना पड़ता है। चौथी लाइन पे मुझे एतमाद है आप सब बाबा करेंगे। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह 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 भाई, क्या कहना, क्या कहना? वाह वाह वाह। लो लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं शायर बहुत अच्छा हूं, यकीन मानिए, मैं शायर बहुत अच्छा हूं। अपनी पब्लिसिटी खुद कीजिए, ये हमने अपने प्रधानमंत्री जी से सीखा। मैं शायर बहुत अच्छा हूं, जिनके हाथों से इस मतले पर जो दाद ना दे अल्लाह करे उनकी कुर्सी टूट जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। जो लोग खड़े, मैं उनकी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूं और इस स्टेज से गुजारिश करता हूं कि मुझे मेरे साथ शरीक हों। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह 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 भाई, क्या कहना हाशिम? वाह 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 वाह। ये फिर से पढ़ना है। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ये मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर दूं, ये गुलपोशी थोड़ी दिल के रोक दी जाए। गुलपोशी रोक दी अब भाई कोई गुलपोशी के लिए ना आए। मेरी बहुत अदब के साथ गुजारिश है, आप अपनी जगह से दुआएं देंगे मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से अपने इस देश को, बहैसियत एक तालिब-ए-इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाजिरी हुई है, मैं एक इशारा करता हूं, अल्लाह करे आप मेरा इशारा समझ जाएं। अगर आपने मेरा इशारा समझ लिया तो मुझे आप भूल नहीं पाएंगे। पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला
वाह। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह 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 वाह, आस्तीनों में कोई सांप न पाला, वाह वाह वाह। आस्तीनों में कोई। हाशिम, आप थोड़ा सा, आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं चंद शेर पेश करता हूं, खास तौर से आपको शरीक करता हूं। एक 4 मिसरे और आप इजाजत है तो पढ़ दूं। जो ना अब तक हुआ, बाबा आप, एक मेरा भाई बैठा है बड़ी देर से इशारे कर रहा है, बेवकूफ अभी 70 हटी है, 76 नहीं हटी है। हाँ, उसको यही नहीं पता धारा 370 हटी है, 76 नहीं हटी। बड़ी देर से इशारे कर रहा है। हाँ? नहीं, धारा 370 की सबसे ज्यादा खुशी हाशिम आसाराम बापू ने मनाई। जब उनसे पूछा गया बापू आप इतना खुश क्यों हैं, तो बोले 70 हट गई है, अब 76 तक बची कितनी है। यही आगाज है मेरा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। इस तरफ करंट नहीं है, आप लोगों करंट नहीं है। आपको बता दूं, जिस वायर में करंट नहीं होता लोग उसमें कपड़े सुखाने लगते हैं। मुझे एहसास दिलाएं, खास तौर से जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। वाह। इस मुशायरे का मकसद क्या है वो परोसता हूं। चौथी लाइन पे स्टेज, अल्लाह करे आप भी जाग जाएं। पेश, हालांकि आप बड़े लोग हैं मुझे मालूम है, लेकिन आप जागे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो ना अब तक हुआ कर दिखाए। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। शेर अच्छा था, तालियां कम दी। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। वाह 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 वाह। ये सबसे खराब शेर था। हाँ, ये सबसे खराब शेर था। पेश जी, क्या गारंटी है दोबारा समझ में आएगा तेरे? इसको भी अगर 2 बार में समझेगा तो फिर अल्लाह खैर कर, अल्लाह तुझे सलामत रखे। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं फिरोजाबाद से आपके बीच आया हूं, सिर्फ ये 2 लाइन पढ़ने आया हूं। अगर मीडिया मौजूद हो तो खास तौर से 2 मिसरों पर ध्यान दे। पेश करता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह 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 हाशिम, वाह 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 वाह। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। एक नज्म सुनाता हूं, सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, वाह। जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं। हाँ, ये बात सही है। जो मैं अपने शायर होने की जिम्मेदारी निभाता हूं। मेरे स्टेज पर मेरे बहुत ही मोहतरम करम फरमा जनाब जौहर कानपुरी साहब, ताहिर फराज साहब, इकबाल अशर साहब तशरीफ रखते हैं। खास तौर से पेश करता हूं, शरीक हो। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। एक मिसरा मुझे बताएगा कि कितनी देर मुझे आपके बीच खड़ा रहना है। कुर्सी वालों संभालना मिसरा। जो मेरे देश के हैं गद्दार,
जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार ताली बजाकर मुझे बताएं कि मेरी शायरी आप तक पहुंची। पेश करता हूं, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, किसी की बुरी नजर ना लगे। लेकिन आप देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन लगे तो कि आप किस वक्त दाद दे रहे हैं, ये तो एहसास दिलाओ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब एक बंद पढ़ता हूं, जो मजलूमों को सताते हैं, वाह वाह वाह, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। वाह, बैठे बैठिए भैया, बैठिए प्लीज। पेश करता हूं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद और नदीम भाई की तकरीर, मेरा ये बंद, बाबाओं का जिक्र हुआ, मैं अपने तरीके से जिक्र करता हूं। यहां हर बेटी सीता है, क्या कहना, वाह 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 वाह, इस पर नहीं जागा तो मोतिहारी मेरी शायरी पर नहीं जागेगा। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, वाह, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। वाह, शरीक करता हूं आप सबको, मैं चला जाऊंगा लेकिन ये बंद आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, फिर से पढ़ना है तो एक बार मोहिबुल भाई के लिए दोनों हाथ खड़े, जोरदार तालियां उनकी पूरी टीम के लिए। तालियां तालियां। मैं पढ़ता हूं, यकीन यानी मैं तो डर गया था, पता नहीं भाई क्या कहने वाले। हाँ सर सर थैंक यू। ये नहीं नहीं, हाँ ये विधायक जी की माला है भाई, विधायक जी की माला है। इस तरह के कुछ और विधायक आप पर मेहरबान हो जाए तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, लेकिन मैं तो ये अर्ज करूंगा, बहुत शुक्रिया, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन नदीम भाई मेरे अल्लाह से दुआएं, अल्लाह से दुआएं हैं, मेरे अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह मुझे कुर्सियों पर नहीं इनके दिलों पर हुकूमत करना है। ये बंद मैं फिर से पढ़ूं, लेकिन इससे ज्यादा आपकी दुआएं आना चाहिए। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो और बंद। यहां जन्नत का नजारा है,
मोतिहारी के अच्छे लोगों, कमक्ल हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, लेकिन मेरा बयान याद रखना। मुझे फख्र इस बात पर मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं। उससे ज्यादा फख्र मुझे इस बात पर है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। एक बंद पढ़ना चाहता हूं, यहां जन्नत का नजारा है। वाह। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। मुझे एक वाक़या याद आता है, जी चाहता है कि वो आपसे शेयर करूं, और इससे अच्छा मुझे मौका कहां मिलेगा कि मैं आपके साथ ये मामला शेयर करूं, ये वाक़या शेयर करूं। भैया प्लीज बैठ जाओ। एक मर्तबा की बात है, एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था। मुझसे बात करें, क्या कर रहा था? मुझसे बात करें, क्या कर रहा था? ये वही है। सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था, ट्रेन चली जा रही थी। अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर हिंदू परिवार के मुखिया को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? विधायक जी, आतंकवादियों ने हिंदू परिवार के मुखिया को घेर लिया और कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू परिवार का मुखिया डर गया और उसने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ, ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। आतंकवादियों ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कोई कुरान शरीफ की आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे प्रभु, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को ज्ञान हो जाता, अगर ये समझ जाते कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमें मार देते। तो मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब में आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। लेकिन मैं मोतिहारी में एक बात और कहना चाहता हूं, उन्हें कुरान का ज्ञान होता भी कैसे? वो कुरान वाले थे ही नहीं। दे आर पेडेड, ये पेड किए हुए लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को तकसीम करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहनी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। मैं बंद पढ़ना चाहता हूं, मैं जितना मुशायरों में उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं। मैं उर्दू का शायर नहीं हूं, मैं उर्दू के मंच में खड़े होकर मैं उर्दू का शायर नहीं हूं, ना ही मैं हिंदी का कवि हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। पेश करता हूं, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां जन्नत का नजारा है। क्या कहना? जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक छोटी सी नज़्म आपके बीच जो आप तक पहुंची है, मुझे खास तौर से हुक्म है वो, और मैं सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम इस मुशायरे में हूं। सर सैयद अहमद खां का ख्वाब और मेरी ये नज़्म, एक बंद सुने। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सुनिए भाई, सुनिए, क्या खूबसूरत नज़्म है। खुदा की कसम, दूसरा मिसरा अगर इसी सन्नाटे में गया मैं अपनी जगह लूंगा। नहीं, प्रैक्टिकल करके बता मेरी जान। आई लव यू टू। अब ये इतनी रातों में लड़कों को देख के आई लव यू बोलेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। मोहबुल भाई, आपकी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं और ये बंद आप सबको देता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने, आप 6 साल में मुझे नहीं बुला पाए। शब्बू भाई ने एक फोन बाहर से कि मैं चला आया। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में, बेदार रहना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। बंद सुने। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी?
तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, क्या कहना, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह, तुम्हारे मसलों का हल सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। मुझे बुजुर्ग दुआओं से नवाजें और नौजवान मुझे मोहब्बत दें। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, वाह वाह, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। अरे वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। अच्छा देखिए, एक और विधायक आ गए। इतनी 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 तेजी से तो होटल में नहीं जा रहे थे विधायक, जितनी तेजी से तुम्हारे पास आ रहे हैं। ठहरे दरिया में थोड़ी संजीदगी बनाए रहे प्लीज, बहुत अदब के साथ गुजारिश। और आप अल्लाह करे बेदार हो जाए, बेदारी मांग रहा हूं आपसे, दुआएं दाद नहीं मांग रहा, बेदारी मांग रहा हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगा। और एक वो बंद जिससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया और हो सकता है ना कह पाऊं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, वाह 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 वाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। आपने देखिए मोबाइल चालू कर लिया, मोबाइल आपके शुरू हो गए, अल्लाह करे वायरस आ जाए तुम्हारे मोबाइलों में। सिर्फ और कोई मकसद सिर्फ ये कि आपकी जब दाद कम आती है तो ऐसा लगता है कि हमारी शायरी आप तक पहुंच नहीं पा रही, इसके अलावा कुछ नहीं। पेश करता हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट। ये लोग चारों जिस काम से जा रहे हैं अल्लाह करे नाकाम हो जाए। दो तो हाशिम, ए हाशिम, दो तो डर की वजह से बैठ गए। अब पता नहीं ऐसा कौन सा काम था जिसमें इतना डर लग गया इन्हें। मैं तो समझ रहा था जिस काम से ये जा रहे थे तो अगर बैठ जाएंगे तो ये आसपास में खराबी पैदा करेंगे। यकीन जानिए मुझे अभी भी अब प्रेजेंट टाइम मुझे ये फील ही नहीं हो रहा कि मैं बिहार में हूँ, मोतिहारी में हूँ। ये साजिद भाई, शब्बू, माज से अभी मेरी बात हुई, शकील भाई आ रहा रास्ते में, मुझे लग रहा है वही मेरा AMU, वही मेरा सैफी हॉस्टल रूम नंबर 20, सब वही लोग हैं। मैं सलाम अर्ज करता हूँ और मैं एक बंद पढ़ना था शरीक होना। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। जो मेरे बुजुर्ग हाथ बांधे हैं मुझे मालूम है मेरे बड़े हैं, हाथ उठाकर मुझे दुआएं दे देंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। बहुत शुक्रिया। दो मिसरे समाप्त फरमाएं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े। वाह 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 वाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए,
अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। वाह 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 वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। वाह 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 वाह। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। वाह 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 वाह। और ये आखिरी बंद, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। ओहो वाह। उस भीड़ के खिलाफ पढ़ता हूं जो कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पे हत्या करती है, कभी गाय के नाम पे हत्या करती है, लेकिन ये मत भूलो वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, वो भीड़ मुसलमान नहीं है, वो नफरतों की भीड़ मोहब्बतें खत्म करना चाहती है। खास तौर से बंद सुनना इरशाद। और मुझे ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत करना। इरशाद। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो, नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे। 4 कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, हजरात गिरामी, हाशिम फिरोजाबादी के बाद मैं आपसे एक बात अर्ज करूं। भैया, हाशिम फिरोजाबादी के इस खूबसूरत कलाम के बाद जिसमें उन्होंने आपकी अदालत में एक शायर की जिम्मेदारी निभाते हुए कई सवाल आपके जहनों में छोड़ दिए, जाहिर है कि इन सवालों का जवाब हम सबको मिलजुल के तलाश करना है। मैं यहां आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि मुशायरा चंद घंटों के लिए एक पंडाल के नीचे लोगों के बैठ जाने और आह और वाह में वक्त गुजार लेने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरे का एक मकसद और मिशन होता है। और मुशायरे का मकसद ये है कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, मुहिब्बुल हक साहब सर सैयद अलैहि रहमा के नाम से मंसूब है ये शाम, तो अगर ये मिसरे नहीं पढ़े गए तो इस उन्वान के साथ इंसाफ नहीं होगा। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, आप सबका बहुत शुक्रिया। नहीं देखिए, अब विधायक जी बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपके फायदे की कोई बात होगी, इसलिए मैं देख लेता हूं पीछे मुड़ के। कहता कुछ नहीं हूं, क्योंकि जाहिर है कि जो विधायक सरकार बनवा सकते हैं वो गिरा भी सकते हैं, तो मैं विधायकों से वैसे भी पंगा लेना नहीं चाहता। और बहुत पहले मुझे 2 मिसरे याद आते हैं कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये हमारे यहाँ के हालात हैं, आपके यहाँ के नहीं। हाँ,
या नहीं आपके यहाँ नहीं, अब तो बात यह है कि लोग पीने उधर जाते हैं, खाने इधर आते हैं। उधर पीने को मतलब इधर पीने को नहीं मिल रही है, उधर खाने को नहीं मिल रहा है, तो पीने उधर जाते हैं, खाने इधर आते हैं। तो ये सारी तरकीबें हैं। बहरहाल